आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करें हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करें हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। नबी ईसाइस का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य संख्या 6। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, इस वक्त का भरपूर आनंद उठाते हुए उस मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। उस जीवित यीशु मसीह की स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। जहां कब्र खाली है और हमारा यीशु मसीह उस सिंहासन पर विराजमान है, उस यीशु मसीह की स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भटक गए थे भेड़ों की तरह। पिता से वह फासला बढ़ता ही रहा। हर एक मनुष्य अपने ही पापों में, अपने ही शर्मों में घुटता था। कितना भयानक था वह दृश्य, जब मांगने पर भी, ढूंढने पर भी, पुकारने पर भी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिलता था। पिता के होते हुए भी हम सब अनाथों की तरह, एक भटकी हुई भेड़ की तरह इधर उधर भटकते रहे, बिना चरवाहे की उस भेड़ की तरह जिसे हर वक्त, हर क्षण डर का और भय का सामना करना पड़ता था। फिर वचन कहता है, पिता ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई, हाँ प्रिय विश्वासियों, जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, और वही इकलौता पुत्र कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहता है। यदि विश्वास करते हैं तो बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले आमीन, 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 आमीन। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति को देखा, जिसने हर प्रकार के अंधकार को दूर करके हमें उस प्रकाश की ओर लेकर चलता रहा। जिसने कहा कि संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरे साथ चलता है वह अंधकार में नहीं भटकेगा, उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन
मैं हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पिता परमेश्वर के लाडले इकलौते पुत्र की, जिसने हमारे सारे पापों को लेकर हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खोलने के लिए खुशी खुशी उस क्रूस के काठ पर अपनी जान दी है, उससे स्तुति और आराधना दे। थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। हाँ यीशु, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। आमीन। पूरा हुआ, हाँ प्रभु, लिखा गया। यस लॉर्ड, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यस लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में। आमीन। यस लॉर्ड। हाँ यीशु, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु। तूने हराया। आमीन। मेरा विश्वास है प्रभु, हर प्रकार की जंजीर यीशु तेरे नाम में रिहाई यीशु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, किसी ने नहीं सोचा था कि दया हमें भरपूर रीति से उस रूप में मिलेगी कि ईश्वर अपना इकलौता पुत्र हमें देगा, और वह मनुष्य का पुत्र बनके वध किए जाने वाले निर्दोष मेमना बनकर हमारे बीच रहेगा, और युग युगों के पापों को क्रूस के काठ पर लेकर कलवारी की पहाड़ी पर अपनी बाहें फैलाकर खुशी से अपनी जान देगा, ताकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आने वाली हर एक पीढ़ियों को मुक्ति का वह सुसमाचार सुनाया जाए। उस महान कुर्बानी के लिए प्रिय विश्वासियों धन्यवाद दे। उस यीशु मसीह की स्तुति रे, जो आने वाला था, जो आज है और युग युगों तक बना रहता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 8 में वचन कहता है, मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक की सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह ही प्रभु है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, उसने क्रूस पर मरते हुए कहा कि हमारे लिए अब सब कुछ पूरा हो चुका है, और यही हमारे लिए आनंद का विषय है कि उसने 2000 वर्ष पहले ही हमारे लिए अपनी जान दी, और अब वह पुनरुत्थान के साथ महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आइए उस महान ईश्वर की पुनरुत्थित यीशु मसीह की स्तुति करते हुए गाएं। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा यस लॉर्ड, महिमा को छोड़ हाँ यीशु, अपनाया मेरे शर्म और गुनाह, क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। यस लॉर्ड, सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आइए हम सब मिलकर गाएं। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी है जंजीर, तेरे नाम यस लॉर्ड, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ यीशु, स्तुति, आराधना, 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 आराधना। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हाँ यीशु, स्तुति, आराधना, 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 आराधना। हाँ प्रिय विश्वासियों, विश्वास करें उस जीवित यीशु मसीह की स्तुति में, अपने आप को कुर्बान करते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मृत्यु के हर एक बंधन को तोड़ने वाला, अधोलोक की कुंजियों को अपने हाथों में रखने वाला वह प्रभु यीशु मसीह सबसे शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह है। हाँ प्रिय विश्वासियों, वो हर प्रकार की स्तुति और आराधना के योग्य है। प्रिय विश्वासियों, आइए आज अपने शब्दों द्वारा उसे स्तुति दे, उसे आराधना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारे लिए आनंद का विषय यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने संसार पर विजय पाई है। हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, और उसी यीशु मसीह पर हमारा भरोसा व विश्वास है। यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु। हाँ यीशु, तूने हराया मृत्यु को, हर प्रकार की संसीरेश। आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 7 से 15 तक। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, आप
इस्राएल के गुरु है और ये बातें भी नहीं समझते? मैं आपसे यह कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हमने पिछले हफ्ते ही ईस्टर का पर्व मनाया, जहाँ पर प्रभु यीशु कलवारी की पहाड़ पर दुख भोगकर क्रूस पर क्रूसित हुए। अपने प्राण उन्होंने त्यागने के बाद तीसरे दिन कब्र से जी उठे। यहाँ पर ऐसी ही एक घटना हम पुराने विधान में देख सकते हैं। मूसा जब इस्राएलियों को मरुभूमि से लेकर आ रहे थे, तब उन्होंने प्रभु के ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाने लगे और मरुभूमि में सांप के डसने से कई लोग मरने लगे। मूसा ने प्रार्थना की और प्रभु ने उससे कहा, कासे का एक सांप बनाकर आप एक बड़े से लकड़ी के ऊपर रख देना। जो भी व्यक्ति सांप के कारण मर रहा है तो वह उस सांप को देखे और वह बच जाएगा। ऐसा ही एक घटना ईस्टर के समय में भी हुआ। प्रभु यीशु जो ईश्वर के मेमने हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी प्राण त्याग दी। जिन्होंने भी उस क्रूस को अपनाया, जिन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया, वे सारे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। यह मेरा वचन नहीं, यहाँ पर प्रभु खुद निकोदेमस से कहते हैं, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए ही प्रभु इस संसार में आए थे। हम हमेशा संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 का वचन बहुत बार बोलते हैं, जल्दी से आसानी से सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। वचन ऐसा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन देने के लिए ही प्रभु यीशु इस संसार में आए थे। ये बात सही है कि वो पिता परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा चिन्ह है, लेकिन यीशु का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि हम सबको जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हो जाए, यानी हम ईश्वर में एक हो जाए। यहाँ पर निकोदेमस आकर भी बहुत अच्छा फरीसी था, वो विश्वास करता था, उसे लगता था कि प्रभु यीशु कुछ अलग है और इसीलिए ही अंधेरे में, रात के अंधेरे में वह आकर प्रभु से मिलते हैं। कई बार हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमारे विश्वास के जीवन को सबके सामने रखने में हम डरते हैं। हम कैथलिक्स हैं, लेकिन क्या हम प्रैक्टिसिंग कैथलिक्स हैं? क्या हम प्रैक्टिसिंग कैथलिक्स हैं? हम ईसाई हैं, हाँ हम ईसाई हैं, लेकिन क्या हम हमारे विश्वास को जीते हैं? निकोदेमस भी प्रभु पर विश्वास करता था, लेकिन अपने विश्वास के जीवन को वो सबके सामने नहीं दिखा पा रहा था, वह उसे जी नहीं पा रहा था, उसकी बुद्धि में ये बातें नहीं जा रही थी। इसीलिए ही जब वो प्रभु से प्रश्न करता है तो प्रभु कहते हैं, आप इस्राएल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते हो। जब तक हमारे बुद्धि को पवित्र आत्मा प्रकाशित नहीं करता, हम कितने बार भी वचन पढ़ ले, हमें समझ में नहीं आएगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक पवित्र आत्मा हमारे बुद्धि में से अंधकार को नहीं मिटाता है। यही घटना हम एमाउस के 2 शिष्यों के साथ देख सकते हैं। प्रभु खुद उनके साथ चलकर उन्हें समझा रहे थे। वचन कहता है,
प्रभु ने उनके मन में से अंधकार हटाकर वचन समझने की कृपा दी। तो जब तक हम अपने विश्वास के जीवन को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हमारे मन से अंधकार को, अहंकार को, दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं प्रेयर करूंगी तो दूसरे क्या बोलेंगे, रोज चर्च जाऊंगी तो मेरे फ्रेंड्स क्या चिढ़ाएंगे मुझे, होली होली तू तो बहुत बड़ा संत बनता है, अगर मेरे हाथ से गलती हो गई तो लोग मुझे चिढ़ाएंगे, अरे तू तो बहुत प्रेयर करने वाला है, तेरे हाथ से कैसे गलती हो गई। इसके डर से हम हमारे विश्वास के जीवन से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु जिस तरह निकोदेमुस को डांटते हुए समझाते हैं कि आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है, क्यों डर रहे हो अपने विश्वास के जीवन में, आगे बढ़े। गलतियां होंगी, हम गिरेंगे, लेकिन हमें अपने विश्वास के जीवन को सबके सामने दिखाना भी है और आगे भी बढ़ना है। आइए हम प्रभु यीशु में विश्वास करें ताकि हम ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण होते हुए अनंत जीवन प्राप्त करें और हमारे मन के अंधकार को हम प्रभु से कहे हटाकर इस वचन को समझने की कृपा प्रदान करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे प्रभु करुणामय ईश्वर, तू ही प्रवक्ता के ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 9 में कहता है, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। प्रभु इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 40 में कहता है, मेरे ईश्वर इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहे और मेरे कान सुनते रहें। प्रभु ईश्वर, अब तू अपनी तेजस्वी मंजूषा के साथ अपने इस विश्राम स्थान की ओर चल। प्रभु ईश्वर, तेरे याजक कल्याण के वस्त्र धारण किए तेरे भक्त सुख शांति में आनंद मनाए। प्रभु ईश्वर अपने अभिषिक्त को ना त्याग। प्रभु इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन में जितने भी संकोच हैं, जितने भी चिंताएं हैं, उन सारी चिंताओं को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू स्वयं इस मंदिर में विद्यमान है। तेरे कान ही नहीं, तेरे आंख नहीं, बल्कि तू संपूर्ण रूप से शरीर आत्मा के साथ इस भवन में, इस महान संस्कार में, इस रोटी के रूप में उपस्थित है। हम तुझे धन्यवाद देते हुए, अपने सारे निवेदनों को अर्पित करते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विनीता थॉमस को, जो लीवर की बीमारी से पीड़ित है। प्रभु उसे चंगाई प्रदान कर। अंशु को समर्पित करते हुए तेरी दुहाई देते हैं, प्रभु उसे स्थायी नौकरी की आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं बबीता और राहुल को समर्पित करते हुए उसके दाम्पत्य जीवन में प्रभु आशीषित कीजिए। राहुल के मन को परिवर्तन कीजिए और उसके बंधनों से उसे छुटकारा प्रदान कीजिए। उन सभी दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करते हैं
जिनके बीच में प्रेम घट रहा है प्रभु, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, भेदभाव ज़्यादा बढ़ रहा है प्रभु, उन सभी दंपतियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ एक दूसरे को धोखा देने की योजनाएं बना रहे हैं प्रभु, उनके मन परिवर्तन के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे युग क्रिस्त में उपस्थित पुनर्जीवित ईसा नाजरी, उन्हें एक दूसरे को प्रेम करने की कृपा दे, एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा दे, एक दूसरे को स्वीकार करने की आशीष दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अमन को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। युग क्रिस्त में उपस्थित प्रभु, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसका पैर टूट गया है प्रभु, उसे चंगाई प्रदान कर। यीशु, अंधे तेरे नाम से देखते हैं, लंगड़े तेरे नाम से चलते हैं, कोढ़ी तेरे नाम के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। हाँ प्रभु, इसीलिए तेरे नाम की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। प्रशांत खेस को समर्पित करते हुए, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। और रोशन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके मन को परिवर्तन कर, नशे के आत्मा के बंधन से छुटकारा प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय बंधनों से छुटकारा के लिए और प्रभु शांति, एकता, अखंडता के लिए, दाम्पत्य जीवन में आशीष के लिए इस नित्य आराधना में जुड़कर तेरी ओर देख रहे, अपने दोनों हाथों में अपनी प्रार्थनाओं को लेकर तेरी ओर उठा रहे हैं। हे करुणामय ईश्वर, ईसा मसीह नाजरी, सुन, दयापूर्वक स्वीकार कर और अपने नाम के कारण उनके जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर हे अब्बा तेरी नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना, 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 यीशुवे आराधना, आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सियारा वाला दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान जान लिया मैंने, आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रभु, तू एक करुणामय तथा दयालु ईश्वर है। तू देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। तू 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। इसीलिए प्रभु, हम तेरे चरणों पर आए हैं। तू हमारे अपराध क्षमा करता है, हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेता है, हमारे रोगों से हमें चंगाई प्रदान करता है। तू ही कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूं। हे दयालु प्रभु, करुणामय ईश्वर, हम इस समय तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। रेजीना इक्का को समर्पित करते हुए, मुकेश को समर्पित करते हुए, रोमा और अशोक को समर्पित करते हुए जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है प्रभु, इनके कैंसर में तू आ और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे चंगाई दाता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पीटर को समर्पित करते हुए, जिसके कंधे में चोट है, घाव है और दर्द से कराह रहा है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस जेवियर बर्नार्ड को समर्पित करते हुए, जो पैरालाइज्ड है, ब्रेन हैमरेज हो गया है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर प्यारे यीशु, जिस प्रकार तूने पेतरुस के साहस के बुखार को डांटा, उसी प्रकार हमारे इन रोगी भाई बहनों के रोगों को डांट दे, इनके रोगों को अपने ऊपर ले ले और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु, युग क्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं याकूब के पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 15 की योग्यता से,
याकूब बताते हैं प्रभु विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेंगे। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। प्रभु इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हमारे इन सभी रोगी भाई बहनों के लिए। और इस समय जितने भी रोगी भाई बहन, चाहे वे हृदय के रोग से हो, लीवर के रोग से हो, किडनी के रोग से हो, प्यारे प्रभु कैंसर के रोग से हो, पैरालाइज्ड हो, जो इस समय बिस्तर में भी क्यों ना हो, प्यारे यीशु उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्यारे यीशु, तो अपना हाथ बढ़ाकर हमारे उन भाई बहनों के जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे, ताकि उन्हें तेरे एक शब्द के द्वारा वो चंगाई प्राप्त करते हुए तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद देने के लिए तेरे सम्मुख उपस्थित हो सके। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशुवे आराधना 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 से, हर प्रकार की दुर्घटना से प्रभु हमें छुटकारा दीजिए, हमें चंगाई दीजिए प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना आराधना आराधना। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।